पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हवाले से बताया जा रहा है, बैट का निशान खत्म किया जा रहा है। तो सर इस हवाले से क्या कोई है इत्तला? अब हमारे हल्के जो है ना वो 10 रह गए हैं। एक तो की कुर्बानी दे दी है। एक हल्का कम हो गया है। एक शोर ये डलता है कि अगर शफाफ इलेक्शन होंगे तो फलां पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी। होता है मतलब इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होते। 2 माह बाद भी अगर कोई 18 साल का हो जाता है, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो वो आपके पास आ सकता है रजिस्ट्रेशन कराने के जी, लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देखे हैं भाई साहब सियालकोट और मैं हूं नदीम गोरी। सियालकोट में इलेक्शन कब होने जा रहा है, कितने हल्के हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कितने वोटर्स हैं, पहले कितने हल्के थे, अब कितने रह गए हैं, किस हल्के की कुर्बानी दी जा रही है, जो जीता हुआ हल्का था वहां से कौन इलेक्शन नहीं लड़ेगा, नंबर्स क्या हैं हल्कों के। हम लोग इस वक्त सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में मौजूद हैं। आपने नाम तो बड़ा सुना होगा, शायद कम लोगों ने देखा हो कि इलेक्शन कमिश्नर को। तो आज हम उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं, सवाल तो आपके हैं, उनकी खिदमत में हाजिर करते हैं, जवाब उनके लेते हैं। तो मेरे साथ फसीउद्दीन लाशारी यहाँ पर मौजूद हैं, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनके साथ बाकायदा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम क्या हाल चाल है? सलाम। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा शोर व वेला हो रहा है, इलेक्शन होने जा रहे हैं 8 तारीख को। जी, तो सर उस हवाले से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं ताकि सारे क्वेश्चन जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी आम लोगों तक भी पहुँच जाए, उनको भी तसल्ली हो जाए, भाई इलेक्शन हो रहे हैं। जी, जी। तो स सबसे पहले हमें ये बता दीजिएगा, इलेक्शन की जो डेट है, क्या ये वाक़ई फाइनल है? जी, इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का बाकायदा ऐलान कर दिया है। तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो सर सियालकोट के हवाले से बताएँ, क्या-क्या तैयारियाँ करनी है आपने इलेक्शन की? जी, हम सियालकोट के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तैयारियाँ शुरू कर दी हैं, बल्कि बल्कि तैयारियाँ हो चुकी हैं। तो जो काम है इलेक्शन से रिलेटेड वो हम कर रहे हैं। सर ज़िम्मेदारी किन-की लगाई जाएगी? जैसे पहले रूटीन में चलता आ रहा है, सरकारी टीचर्स हैं, सरकारी लोग हैं, या डीसी, एसी, इनको भी बीच में शामिल किया जाएगा आपकी टीम के? जी, जी, इन्हीं लोगों से हमने काम लेना है जो सरकारी हमारे ऑफ़िशियल्स हैं, ऑफ़िसर्स हैं। तो उसमें जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एजुकेशन है, जितने भी लोग हैं, इनको मुख्तलिफ जो है ना ड्यूटियाँ, असाइनमेंट्स इनको असाइन की जाएँगी। कैंडिडेट्स के पेपर जमा करवाने का कब सिलसिला शुरू होगा? अब जैसे इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम जो है इलेक्शन का अनाउंस करेगा, जी, जी। उसमें वो डेट वाइज़ जितनी जो एक्टिविटीज़ होनी है, जैसे सबमिशन ऑफ नॉमिनेशन पेपर हैं, वो भी अनाउंस हो जाएँगी, डेट बाकायदा दी जाएगी। तो उन्हीं डेट्स के अंदर जो है ना, जो रिटर्निंग ऑफ़िसर्स होंगे, वो अपने नॉमिनेशन पेपर जो सर वैसे कब कैंडिडेट्स हैं तक एक्सपेक्टेशंस हैं? कब तक ये डेट अनाउंस हो जाएगी? हो जाएँगी इंशाल्लाह इलेक्शन डेट से कुछ दिन 40 से 50 दिन पहले हो जाती हैं। कौमी असम्बली के हलकों की बात कर ली जाए तो 72 से लेकर लगभग 76 तक था। तो सर ये अब नंबर दोबारा चेंज हो गए हैं इनके? जी, बिल्कुल जो हमारी नई फ्रेश डिलिमिटेशन हुई है, उसके बाद जो हलके हैं उनके नंबर भी चेंज हो गए और सूबाई हलकों की तादाद भी चेंज हो दोबारा गई है। चेंज हो गए जी, जी, हैं। तो बिल्कुल। सर कौन-कौन से अब नए नंबर कौन से हैं? नए जो एनए को नंबर दिए गए हैं वो 72 से लेकर 76 तक हैं। तो इनकी तादाद जो हलकों की है वो 5 है। सर तो ये जो 2018 में थे ये तो 72 से लेके 76 तक थे। अब 2023 में जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके नंबर क्या बन गए हैं अब? जी, जो 2023 में इलेक्शन होंगे उनके जो नंबर होंगे वो 70 से लेकर 74 तक, ये मतलब 5 होंगे। जो 72 था वो 70 बन गया। बस ऐसे ही समझिए। हाँ, मतलब डॉक्टर फिरदौस वाला और मुकाम सुबानी वाला हल्का 70। नहीं, इसमें हम कुछ हलकों की तरतीब इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि नई फ्रेश डिलिमिटेशन हुई है, तो इलाके जो है ना वो ठीक है, चेंज होते अब रहते हैं। शफलिंग हो गई हाँ, है। उसमें मखसूस हम ये नहीं कह सकते कि फलाँ जो कैंडिडेट थे उनका हल्का ये हो गया इस मतलब तरह। 70 से लेके जी, जी, जी। 70 70 से लेके 74 तक। सूबाई असेंबली के कितने हल्के? पहले 11 हल्के थे शायद, जी, जी, बिल्कुल, सियालकोट के। 11 हल्के थे। अब कितने हैं? अब जो है ना नई फ्रेश जो डिलिमिटेशन हुई है उनके उसके बाद अब हमारे हल्के जो है ना वो 10 रह गए हैं। एक तो की कुर्बानी दे दी है। एक हल्का कम हो गया है, तो अब देखें जी पहले नंबर जो थे वो 35 से 45 थे, अब 44 से हो गए हैं 53 पे। 2018 में सूबाई असेंबली के 11 हल्के थे, 11 लोग जीते थे और 11 में से तकरीबन 9 लोग नून लीग के थे कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे चौधरी इखलाक, उन्होंने विन किया था। एक राना लियाकत खड़े हुए थे शायद आज़ाद हैसियत में, वो जीते थे और एक काफ लीग के थे बऊ रिजवान, उन्होंने विन किया था। तो अब बताया ये जा रहा है कि 11 पहले थे नून लीग के और ये लोग डाल के। अब जो है 11 में से 10 हल्के हो गए हैं। तो 10 हलकों में से किसकी कुर्बानी दी जाएगी उसके हवाले से भी सर कोई कह सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कौन सा हलका खत्म हुआ है, कौन से एमपी को कुर्बानी देनी पड़ेगी? जी, इसमें अगर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें कुर्बानी या किसी को वो नहीं होता, जब फ्रेश डिलिमिटेशन होती है तो वो एक नए सिरे से होती है। जी, जी। उसमें कोई हम ये नहीं मेंशन कर सकते कि फलाँ हल्का जो है ना, वो कम हो गया या ठीक है। फलाँ। इसमें नए सिरे से जब होती है तो पॉपुलेशन और हल्के नए बनते हैं, तो इलाके वही सेम होते हैं, वो
11 की बजाय 10 हलकों में तक़सीम हो जाते हैं, तो ज़ाहिर है पॉपुलेशन इलाके वही रहते हैं। तो इसमें स्पेसिफ़िक किसी को ख़ास वो कहना कि ये हलका ख़त्म हो गया, वो इस तरह नहीं होता। लेकिन सर मतलब हुँ। आप तो सबको सैटिस्फाई कर रहे हैं भाई, आपके पास है सीट, आपके पास मौका है। जी, लेकिन जी। हमारी सियासी पार्टियों में ये तो बगावत शुरू हो जाएगी, भाई मैंने तो लड़ना, मेरा जो मर्ज़ी कर लो, नहीं तो मैं सूबाई पे ना लड़ा तो मैं एनए पे लड़ूँगा। जी, तो जी, जी। ये तो ऐसे चलें, ये तो ठीक है, अभी देखते हैं किसका हल्का कम हुआ है, किसकी कुर्बानी दी जाएगी, किसको सैटिस्फाई किया जाएगा, भाई आप इस दफ़ा रहने दो, नेक्स्ट टाइम आप लड़ लेना, या आपको किसी और सीट पे एडजस्ट कर देंगे। ये तो बड़ी सियासी पार्टियों के बड़े-बड़े लीडरान ऐसे मामलात तो करते रहते हैं। और अच्छा सर, अगर जी। वोटर्स के हवाले से बात कर ली जाए, तो 2018 में कितने वोटर्स थे? 2018 में जन हमारे जो वोटर थे वो 23,34,000 के करीब वोटर थे हमारे, और उनकी तादाद अब जो है बढ़कर हमारी जो है वो हो गई है 27,69,000। कितना तो डिफर आया? कितने वोटर्स में ज़्यादा? जी, इसमें डिफ़रेंस जो है वो पिछले वोटरों की तादाद में अब आया 4,35,000 का। अच्छा, तो 4,35,000 नए वोट ऐड हुए जी, हैं। नए वोट तो ऐड सर हुए हैं। जो 18 साल का हो जाता है उसको वोट का हक दे दिया जाता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब कब तक जो 18 साल का, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल 2-3 माह बाद, साल बा 2 माह बाद भी अगर कोई 18 साल का हो जाता है, उसका शनाख्ती कार्ड बन जाता है, तो वो आपके पास आ सकता है रजिस्ट्रेशन कराने जी, के लिए? वो इस तरह है कि जो फ्रेश सीएनआईसी बनते हैं ना, वो डायरेक्ट उनका डेटा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। नादरा से। तो वो हम खुद उनको जो है ना, उनके जो एड्रेस के मुताबिक जो उनके ब्लॉक हैं, वो हम उनको असाइन कर देते हैं। उनका वोट ऑटोमैटिकली वोटर लिस्ट के अंदर शामिल हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई ट्रांसफ़र वोट कराना चाहता है या कोई उसमें करेक्शन उनको दरकार है, तो वो उस हवाले से हम जो है ना फ़ॉर्म 21 जो है वो फ़िल करवा के वो हम सबमिट करते हैं। फिर उसके मुताबिक उसकी हम मतलब वोट का करेक्शन। हक दे दिया जी, दिया जी। जा सकता है उसको। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उसका हक है, उसका पाकिस्तानी है। हक है, वो वोट बनवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं, जब तक इलेक्शन का प्रोग्राम शेड्यूल अनाउंस नहीं होता, तो उस टाइम तक वोट जो है ना वो बन भी सकता है, उसकी करेक्शन भी हो सकती है और उसकी मुंतकिली यानी ट्रांसफ़र भी हो सकता है अच्छा। एड्रेस के मुताबिक। अच्छा सर, अगर हम ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से बात कर लें, तो जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो जी। ट्रांसफर पोस्टिंग बंद कर दी जी, जाती है, जी, जितने भी बिल्कुल, महकमे हैं। तो बिल्कुल। क्या ये अभी भी बंद है? मतलब अब कोई भी ऑफिसर किसी दूसरी जगह ट्रांसफर पोस्ट नहीं हो जी सकता? नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की उस पे है, वहाँ से प्रपोज़ल वगैरह वो लेते हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह होगी, जिनको कमीशन अलाउ करता है, प्रपोज़ल के बाद तो उनकी ट्रांसफ़र हो और जाती हैं। सर, ये जो तरक्याती कामों के हवाले से बात की जाए, तो ये भी बंद कर दिए जाते हैं? ये जैसे ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके साथ ही ये सारा सिलसिला बंद हो जाएगा और उसके लिए बाकायदा जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, मॉनिटरिंग टीम है, वो हर हलके के ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम बाकायदा बनाई जाएगी। तो वो मॉनिटरिंग टीमें जाके विज़िट करेंगी, जितने भी तरक्याती काम हैं, ये सारे बैन हो जाएँगे और अगर नहीं सर, इतनी ये अगर पार्टी के साथ मुंसलिक ना हो, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सियालकोट में पीसिप का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। एशियन तरक्याती बैंक ने $17 अरब रुपया सियालकोट को दिया है तरक्याती कामों के लिए। तो जी। ये काम चल सकते हैं कि ये भी बंद कर नहीं, दिए वो जाएँगे? इस तरह है कि जो काम पहले से जिनकी अप्रूवल हो चुकी है, ठीक है। वो काम बंद नहीं होते। जो नई स्कीमें हैं, नए अप्रूवल कोई नहीं प्रोजेक्ट होगी। हैं, उसकी कोई अप्रूवल नहीं होगी। वो नई स्कीमें, नए प्रोजेक्ट वो जो है ना वो मतलब जो नहीं काम होंगे। शेड्यूल में है वो चलते जी, रहेंगे। जी, वो वो जब पुराने। तक खत्म नहीं हो जाते, जी, उनको जी, जी। स्टार्ट रखा जाएगा। प्रीवियस शेड्यूल जो अप्रूवल्स चल रही हैं, वो चलती बड़ी रहेंगी। अंदर की बात भी थोड़ी-सी हमें बता दें। सर। तो जो इलेक्शन शेड्यूल से पहले इलेक्शन का ऐलान हो गया, तो क्या लिस्टें आपको प्रोवाइड की जाती हैं कि निशान वगैरह दे दिए जाते हैं कि ये लिस्टें आ गई हैं आपको, कि वो इलेक्शन के करीब आएँगी? जी, वो फाइनल जो है ना, वो इलेक्शन के बिल्कुल करीब आएँगी, रिटर्निंग ऑफिसर्स को हम देंगे। क्योंकि पार्टियों के को रजिस्ट्रेशन कोई मामला चल रहे होते हैं ईसीपी के अंदर। तो वो जैसे ही फाइनल हो जाती हैं, तो हम उसी टाइम सर, आरओज़ हर को। कोई सुनना चाह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बताया जा रहा है, बैट का निशान खत्म किया जा रहा है। तो सर, इस हवाले से क्या कोई है इत्तला? नहीं, इस हवाले से कमीशन जो है ना, वो मतलब उसको अभी तक पता है। बैट के निशान के साथ ही आपके पास लिस्टें हैं। हमारे पास अभी तक कोई इस तरह की उनकी वो नहीं आई है। मतलब खत्म करने के अलावा वो कोई कोई ऐसी नहीं है, कोई मतलब ऐसी सब नहीं लोगों है। को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है, इजाज़त है। अपनी-अपनी पार्टी के साथ। तो सर, इसके अलावा जो मतलब ये जो ऊँच-नीच हो जाता है, जी। मतलब 2018 का इलेक्शन भी आपने कवर करवाया यहाँ पे, आप तब भी इलेक्शन कमिश्नर ही थे सियालकोट में। जी, जी, ये जो बिल्कुल। धांधली का शोर पड़ता है, लड़ाई झगड़े का शोर पड़ता है, इलेक्शन बंद कर दिया जाता है, इसका क्या कोई इस दफ़ा है कोई मामला ऐसा, कोई नहीं, नहीं, नज़र आ रहा है? इंशाअल्लाह 2018 में भी साफ़ व शफ़ाफ़ इलेक्शन हुए थे जी, और जी। हमने अपनी पूरी तमाम जो मेहनत है वो की थी। इंशाअल्लाह अब भी हम अपनी मेहनत करेंगे भरपूर, इंशाअल्लाह इलेक्शन साफ़ व शफ़ाफ़ होंगे।
तो इसमें कोई इंशाल्लाह ऐसी लोग तो सुनी-सुनाई बातें कई करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह इस तरह का कोई सर सबूत प्रूफ धांधली का पहले वैसे भी कोई नहीं था। सीन होता है कि धांधली हो गई तो धांधला हो गया, नहीं, फलां नहीं, हार नहीं, गया, फलां ऐसा जीत गया? नहीं, नहीं, ऐसे बातें करने वाले तो करते हैं, लेकिन इस तरह का कोई इश्यू नहीं था, लास्ट टाइम भी नहीं था, इंशाल्लाह इस टाइम भी नहीं होगा। सारे ने 75 के अंदर हुआ ना ऐसा हमने देखा डस्का इलेक्शन, वो मुलतवी कर दिया गया इसी वजह से। तो नहीं, वो तो बाई इलेक्शन दसका के जो इलेक्शंस थे, वो तो कमीशन ने खुद उस पे एक्शन लिया हुआ, वो चल रहे हैं मामलात। अच्छा मतलब आगे कोई नहीं जी। है। और सर एक शोर ये डलता है कि अगर शफ़ाफ इलेक्शन होंगे तो फलां पार्टी क्लीन स्वीप कर देगी। तो सर ये क्या मामला होता है? मतलब इलेक्शन साफ शफ़ाफ नहीं होते? मतलब ये जो हम लोग वोट डालते हैं वो आगे जाके चेंज भी हो सकते हैं? इस नहीं, तरह नहीं, कोई नहीं, इस मामला तरह होता का है? कोई मामला नहीं होता, जो लोग वोट कास्ट करते हैं, वो वो उन्हीं का वोट रहता है। सारे लोग उसकी प्रिज़ाइडिंग से लेकर तमाम लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो वही उन्हीं लोगों के वोट होते हैं, जो लोग वोट कास्ट कर रहे हैं, वही फिगर आते हैं, इस तरह का कोई सीन नहीं है। सही इलेक्शन होंगे। जी, जी, इंशाल्लाह 8 सही है। फरवरी को ही होंगे। 8 फरवरी को इंशाल्लाह। शपथ। इंशाल्लाह। नहीं जी, हम लोगों ने बड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन हम लोग गेट कर सकते थे सर का बड़ा शुक्रिया लशारी साहब का कि इन्होंने हमें बड़ा टाइम दिया, वक़्त दिया और इनके कीमती टाइम से हमने इनसे बड़ी कीमती बातें, कीमती इन्फॉर्मेशन आपकी खिदमत में हाज़िर की। फ़िलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।